चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्या है क्वेश्चन? x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 119। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसी के फॉर्मूला को लिखेंगे पहले। तो यहाँ यूज ए क्यू माइनस बी क्यू की तरह हो रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी। दो फार्मूला होता है, एक होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक होता है तुम्हारा ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस नहीं बल्कि प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना। तो क्या हम लोग जब इसको निकालने जाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू को, तो हमें तो x का पावर 4 दिया है और 1 बाई एक्स का पावर 4 दिया है, काम नहीं बनने वाला है ना। क्योंकि आप a की जगह पे क्या यूज करोगे, x, और b की जगह पे 1 बाई एक्स। तो दोनों फार्मूला में इस तरह दिखाई देगा 1 बाई एक्स क्यू, ऐसे डाल दिए यहाँ पे। पहला फार्मूला दिखाई देगा a माइनस बी मतलब x माइनस 1 बाई एक्स, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। तो a और b लिखोगे तो x इंटू 1 बाई एक्स कट के 1 हो जाएगा, ये दिखाई देगा। दूसरा फार्मूला लिखोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब, और ब्रैकेट में नहीं प्लस 3ab। तो 3a इंटू बी लिखोगे तो a इंटू बी में x x कट जाएगा, तो डायरेक्ट ब्रैकेट में x माइनस 1 बाई एक्स। तो एक बात बताओ, हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। हमें आवश्यकता है x माइनस 1 बाई एक्स का और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का। अगर हम x माइनस 1 बाई एक्स निकाल दिए तो हम दूसरा फार्मूला से डायरेक्ट निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कि हमारा एम्बिशन हुआ कि हमें किसी न किसी तरह अगर एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालना है तो इनफैक्ट हमें निकालना होगा x माइनस 1 बाई एक्स के वैल्यू को, और उसकी वैल्यू के लिए अब काम करना पड़ेगा। मतलब हमारे लिए क्या क्वेश्चन मार्क हुआ ये, तो ये पता चलता है कि नहीं हम क्वेश्चंस को बना रहे हैं तो कुछ रट नहीं रहे हैं, हम काम जैसे कर रहे हैं, जैसे जैसे हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो अब देखिए x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू को निकालना है, क्या करें। तो देखिए एक बात सुनिए कि आपको मिला जुला के तो बस यही वैल्यू दिया हुआ है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से x माइनस 1 बाई एक्स इससे कहीं ना कहीं रिलेट तो होता होगा। तो कैसे रिलेट कराएं? तो अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं x माइनस 1 बाई एक्स के वैल्यू, तो आप x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख के देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसमें भी इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, जबकि एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 दिया है। तो तुरंत चमक जाना चाहिए कि भैया यहाँ से तो हम वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँच जाएंगे? तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर लिख दें तो इसका फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर एक्स का पावर 4 बनेगा, और दूसरा का स्क्वायर दूसरे का पावर 4 बनेगा, और फिर प्लस 2ab। तो 2 और a की जगह पे एक्स स्क्वायर और b की जगह पे 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये तो भैया कट ही जाते हैं। तो अब तो हमें x का पावर 4 अब प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 यहाँ से वहाँ दिया हुआ है 119, और प्लस ये कितना लिख देंगे हम लोग 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 119 और 2 121। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया ना। कितना मिल गया भैया? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस अंडर रूट, ऐसे होगा क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। तो जगह की कम होने की वजह से हम इसी स्टेप में लिख दिए प्लस माइनस, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमें चमक गया कि वो प्लस माइनस 11 होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर हाँ एक और बात, मज़ेदार बात, बहुत मज़ेदार बात, माइनस वाला नहीं लेंगे, बोलो क्यों? केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 11, बोलो क्यों माइनस वाला नहीं लेंगे? क्योंकि ये दो नंबर का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर और 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं कह सकते, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये जीरो भी नहीं होगा क्योंकि एक्स डिनोमिनेटर में है, तो एक्स जीरो नहीं हो सकता है। तो ये बात आप तय हो गया कि एक्स स्क्वायर केवल पॉजिटिव है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर भी केवल पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो निगेटिव तो नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माइनस नहीं होगा, माइनस को छोड़ना होगा। पहले तो प्लस माइनस लिखेंगे, फिर लिख देंगे कि माइनस जो है कंसीडर नहीं होगा।
और उसका कारण लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव ऑलवेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स के कोई भी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये पता चल गया कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू 11 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो x माइनस 1/x का वैल्यू निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे जैसे ही डालेंगे x² प्लस 1/x² का वैल्यू 11 तो ये वैल्यू फटाक से निकल जाएगा। तो क्या होगा यहीं से निकाल दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो 1 इम्प्लाई x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 11 पड़ेगा और -2 तो ये 9 हो गया। तो अब देखो x माइनस 1/x अब हो जाएगा प्लस -3, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ये भी निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या आ गया प्लस -3। अब इसका क्या करें, इसी का तो ज़रूरत था, दूसरे फार्मूला में रख दो। तो इसको इक्वेशन नंबर आप मान लो, इसको 2 माने हो तो 2 इम्प्लाई कर लो और इसको 1 मान लो, तो 1 से ही तो आंसर आने वाला है। तो 1 इम्प्लाई करेंगे तो 1 का नाम क्या था, 1 का नाम था ये भी तो था ना, x माइनस 1/x³ का भी था ना। तो 1 का नाम था x³ माइनस 1/x³ बराबर x माइनस 1/x का होल क्यूब और प्लस 3 और ब्रैकेट में x माइनस 1/x। आप समझ रहे होगे? तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या आया है प्लस -3, तो प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू x माइनस 1/x का वैल्यू तो गुना में लिखना होगा प्लस -3। तो ये तो हो जाएगा, प्लस रहे चाहे माइनस ले, आफ्टर स्क्वायरिंग 3 3 9 होना ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस दोनों और 3 3 9, क्योंकि प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। तो आंसर 0 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है, दोनों आंसर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका वैल्यू आया x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू प्लस 0 भी और 18 भी, दोनों आंसर लेंगे। ठीक है, दोनों में कोई गलती नहीं है और लिखेंगे भी। सॉरी बाबू, थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ एक्चुअली क्यूब था तो यहाँ क्यूब होगा, और क्यूब होता या क्यूब होगा अगर तो यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा, याद रखें। प्लस माइनस 3 3 या 9, 9 3 या 27। ठीक है ना? तो आप एक कंसीडर कर लो कि जब x बराबर 3 डाले हैं तब, और जब x बराबर -3 डाले हैं तब। तो जब x बराबर तुम प्लस 3 डालोगे, है ना, तो आंसर आएगा प्लस 3 वाला के लिए 3 3 या 9, 9 3 या 27। और यदि तुम प्लस डाले रहोगे तो ये तो 3 3 या 9 होगा प्लस में, है ना, तब आंसर हो जाएगा 36। देख रहे होगा 27 9 और 36 हो गया। लेकिन यदि x बराबर -36 डाले रहोगे तो एंड एक मैंने -3 डाले रहोगे तो -27, और ये प्लस माइनस माइनस और 3 3 या 9, तो आंसर -36 भी होगा। दोनों आंसर होगा, 36 भी और -36 भी। ठीक है ना? दोनों आंसर कंसीडर होगा। आपके बुक में केवल एक ही आंसर माना गया है, लेकिन दोनों आंसर कंसीडर होगा, आप ये याद रखोगे। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस क्या करते हैं, आपको होमवर्क दे देते हैं और ये होमवर्क आपको कर लेना है। कुछ NCERTs के भी क्वेश्चंस हैं और ये होमवर्क करोगे, आपका आंसर हम बगल में लिख देंगे, लेकिन आपको ज़रूर करना है। और आपको दिक्कत होगा तो ज़रूर पूछना है। किस नंबर पे? तो 870 940 896 6 पे। ठीक है, आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ। तो थैंक यू। चलिए, ये आपका होमवर्क है जो बना के रखना है आपको। और भी क्वेश्चंस RD शर्मा से ले लीजिए, ये सारे RD शर्मा के ही क्वेश्चंस हैं। और इस तरह से बनाओगे अगर तो NCERTs के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है ना? तो आप कर लो, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, लिख लीजिए। और फिर इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप अगले क्लास में। ठीक है, चलिए। एक और बात, जिनको ज़्यादा बनाने का मन नहीं कर रहा है क्वेश्चंस, बस वो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो इतना पढ़ाने के बाद वो क्वेश्चंस ये नहीं करें बल्कि NCERTs का जाके बना लें, वो बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ठीक है।